सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं उज्जैन नगरी, जहां इस वक्त धर्म और आस्था का एक अलौकिक प्रवाह यहां देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें लगातार बंसल न्यूज पर आप सुबह से देख रहे हैं, उज्जैन में इस वक्त लोकार्पण से पहले, महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले जो तैयारियां चल रही हैं, भव्य रूप से जिसे अंजाम दिया जा रहा है, आस्था के इस अलौकिक संसार की कुछ अलग अलग दिव्य तस्वीरें आप देखिए, जहां 108 स्तंभ सजकर तैयार हैं। भगवान की 190 अलग अलग मूर्तियां यहां तैयार हैं। 856 करोड़ की लागत से पूरा भव्य कॉरिडोर जो कि बन चुका है और इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। जब कुछ ही क्षण बाद, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, महाकाल लोग यहां पर आस्था का एक दिव्य, एक अद्भुत और एक अलौकिक संसार देखने को मिल रहा है। अद्वितीय संध्या, शाम के वक्त जब अंधियारा होता है, दीप यहां पर जब जगमग जगमग प्रज्वलित होते हैं, जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, एक अद्भुत, एक अलौकिक दिव्य तस्वीर निकलकर सामने आती है। तमाम साधु संत भी इस वक्त उज्जैन पहुंच चुके हैं और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। बीच में होंगे और वो पल जब महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा होगा। शांति स्वरूपानंद जी जुड़े हैं मेरे साथ, चारों धाम पीठ के शंकराचार्य हैं। महाराज जी, अब क्या कहेंगे? अब वो पल आ गया है जब संतों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं कि जब कुछ अच्छा काम होता तो एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार तो होता है, पर अब भारत का भविष्य, उज्जैन का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? जी, हम लोग बस उसी कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं जो महाकाल लोक का है। हम सब लोग वहीं होंगे जहां प्रधानमंत्री जी अभी कुछ समय बाद वहां उपस्थित रहेंगे। और ये बात सच है कि हमारे हिंदू तीर्थों का जो विकास हो रहा है, मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के, अभी तो मैं वहाँ बोल रहा था, मैंने कहा शिवराज के राज में ही महाकाल लोक प्रकट हुआ है। इनको ब्रह्मा जी ने भेज करके मानो विश्वकर्मा के रूप में भेजा हो और इन्होंने अपने नेतृत्व में सबको संवारा है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि तीर्थ का विकास नहीं, ये भारत का विकास है। ये तीर्थ का विकास नहीं है, ये धर्म का विकास नहीं है, ये समग्रता का विकास है, शांति का विकास है, आनंद का विकास है। और भौतिकवादी लोग भोगों में भले सुख ढूंढते हों, लेकिन अंत में सबको पता है कि सुख भगवान में ही है। तो भगवान के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है महाकाल के इस महाकाल लोक से, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के विश्व गुरु होने का पहली सीढ़ी है, जहां से हम शुरू हो रहे हैं कि अब फिर भारत गौरवशाली भारत होगा, फिर भारत विश्व को मार्गदर्शन दे सकेगा, उस शांति का, उस आनंद का जो व्यक्ति ढूंढ रहा है, भटक रहा है, जो पाश्चात्य देश पश्चिम की दिशाओं में अर्थात भोगों की दिशाओं की ओर भटक रहे हैं, उनको पता चलेगा कि सुख तो अध्यात्म में है, सुख तो परमात्मा में है, संतों के यहाँ है। तो आज वो सब संत वहाँ मोदी जी के सानिध्य में, साथ में आशीर्वाद देंगे और वो आज उसका उद्घाटन होगा। हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। हम उज्जैन में रहते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उज्जैन वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और ये तो ऐसा मानते हैं कि महाकाल चिताभस्म दक्षिण मुखी हैं, ये इनके यहाँ जो कामना करता है पूरी होती है। महाकाल दक्षिण मुखी है और महाकाल के प्रांगण में ही हम लोग सब खड़े हैं, तो ये माना जाए कि एक तरफ ये तो होगा ही, आप संतों की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ ही क्या विकास के नए द्वार भी खुलने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए, जैसे संत जहां पहुंचते हैं तो संतों के दर्शन करने भी दर्शनार्थी आएंगे, महाकाल के दर्शन करने लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो एक बात होती है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो रोजगार के नए अवसर भी सृजन होंगे। जी, वो तो तीर्थों को पहले केवल, उज्जैन को पहले केवल मंदिरों की नगरी समझा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ यात्रियों का, दर्शनार्थियों का, धार्मिक लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ा है, उससे यहाँ सभी तरह के लोगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है। चाहे वो किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटे व्यक्ति भी फूल बेच करके, धागा बेच करके अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो ये तो महाकाल हैं, ये तो स्वयं सबको सब दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं।
स्वयं चिता भस्मा ले पाए हैं, स्वयं चिता की भस्म रमाते हैं और दुनिया को वैभव दे देते हैं। लेकिन वैभव में महाकाल का वैभव भी दिखाई दे रहा है, काशी के कॉरिडोर का वैभव भी दिखाई दे रहा। ये वैभवता क्या ओमकारेश्वर में भी होना चाहिए? ये वैभवता क्या शिव के अन्य जो स्थान है उसकी तरफ भी सरकार बढ़ेगी? नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई थी केदारनाथ से, तो सबसे ऊपर से शुरुआत हुई है, नीचे नीचे अभी ये मोदी हैं तो सब मुमकिन है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, ये सब का पूरा समग्र विकास होगा। और मुझे लगता है ये भारत का ही विकास है, भारत की संस्कृति का विकास है, भारत के धर्म का विकास है, भारत के अध्यात्म का विकास है और भारत की शरण में